इस आ गया आ गया। पंकज पंकज भी। मच्छर। जी महाराज जी, आप कर सकते। पंचैव नाधिक संख्यानी। पंच जो शब्द आया है वो इस बात को सूचित करता है कि इंद्रिया पांच ही है, अधिक नहीं। कर्मेंद्रियाणम वागादीनाम ग्रहण कर्तव्यमिति। अब अन्य मतों में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय अलग अलग गिनाई गई है। तो यहाँ कोई शंकाकार कह रहा है आचार्य से कि कर्मेंद्रियाणम वागादीनाम, कर्मेंद्रिय जो वचन आदि है उनका यहाँ ग्रहण करना चाहिए, न कर्तव्य। आचार्य कहते हैं कि नहीं, उपयोग प्रकरणात्, क्योंकि यहाँ पर उपयोग का प्रकरण है। उपयोग साधना नाम इह ग्रहणम, न क्रिया साधना नाम अनवस्थानाच। हम्म उपयोग के साधनों का यहाँ पर ग्रहण है, न कि क्रिया के साधनों का। हम्म और फिर अनवस्थान हो जाएगा, फिर उनको ग्रहण करेंगे तो और किसी को ग्रहण करने का प्रसंग आएगा, उसको ग्रहण करेंगे तो और किसी को ग्रहण करना पड़ेगा। क्रिया साधना नाम अंगोपांग नाम कर्म निर्वर्तिता नाम सर्वेशम अपि क्रिया साधनम नत्वमस्ति इति न हम्म पंचैव कर्मेंद्रियाणि। और तुम लोग जो पांच इंद्रिय कर्मेंद्रिय मान रहे हो, तो हम्म जो क्रिया के साधन हैं वो अंगोपांग नाम कर्म से निर्वर्तित है। अर्थात उनकी रचना जो है अंगोपांग नाम कर्म के द्वारा हुई है। तो उनकी संख्या केवल पांच नहीं रखी जा सकती, क्योंकि सर्वेशम अपनी क्रिया साधन थी। जो नामकर्म से रचित जितने भी हैं उन सब में क्रिया साधन बना है। अर्थात किसी भी हम्म क्रिया को करने में वो सारी चीजें साधक बन जाती हैं, इसलिए उनकी संख्या पांच तक सीमित नहीं रखी जा सकती। हम्म तेषाम अंतर भेद प्रदर्शनार्थमाह, उन पांच इंद्रियों के अंतर भेदों का प्रदर्शन कराने करने के लिए, उनका दिग्दर्शन कराने के लिए आचार्य कहते हैं द्विविधानी। वो इंद्रियां दो प्रकार की। विद शब्द प्रकारवाची, विद शब्द द्वि प्रकारवाचक है। द्विविधानी क्या हो, जल्दी जल्दी जी, द्विधानी पढ़ते रहो। द्विविधानी द्विविधान, द्विविधान। द्विविधान द्विविधानी। हम्म, जल्दी जल्दी द्विधानी पढ़, द्विधानी तो दुविधा हो जाता है। द्विविधानी। हाँ, वह ये दो उच्चारण में विधान, दो। दो है प्रकार जिनके, तानि द्विविधानि, द्विप्रकाराणि इत्यर्थ। दो प्रकार हो गए। कौ पुनस्तौ द्वौ प्रकारौ, वे दो प्रकार कौन से हैं? द्रव्येंद्रियम भावेंद्रियम इति। तो वो दो प्रकार द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, इस प्रकार दो है। तत्र द्रव्येंद्रिय स्वरूप प्रतिपत्त्यर्थम, उन दो में द्रव्येंद्रिय के स्वरूप की जानकारी के लिए कहते हैं निर्वृत्ति उपकरणी द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरणी द्विवचन दिया है नपुंसकलिंग में, ये द्रव्येंद्रिय है। निर्वर्त्यते इति निर्वृत्ति है, जो रचा जाए उसको निर्वृत्ति कहते, जो रची जाए उसको निर्वृत्ति कहते। केन निर्वर्त्यते, किसके द्वारा रची जाए? कर्मणा, कर्म के द्वारा। सा द्विविधा, उसके दो भेद हैं। इंद्रियों के दो भेद थे, अब द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के भी दो दो भेद हैं। बाह्य आभ्यंतर भेदात, बाह्य द्रव्येंद्रिय और बाह्य निर्वृत्ति और आभ्यंतर निर्वृत्ति। तो अब उसका स्पष्टीकरण ऐसा है। उत्सेदांग आसंख्येय भाग प्रमितानाम शुद्धात्म, शुद्धानाम आत्म प्रदेशानाम प्रतिनियत चक्षुरादि इंद्रिय संस्थानेन अवस्थितानाम वृत्ति आभ्यंतरा निर्वृत्ति। अब आभ्यंतर निर्वृत्ति क्या चीज है? तो बोले
उत्सेद अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जो शुद्ध आत्म प्रदेश हैं, उन प्रदेशों का प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के संस्थान रूप से, उनके आकार रूप से अवस्थित उन प्रदेशों की जो वृत्ति है वह आभ्यंतर निर्वृत्ति है। अभ्यंतर और आभ्यंतर दोनों रूप बनते हैं, आभ्यंतर और अभ्यंतर दोनों रूप बन जाते हैं। अभ्यंतर तो उन्होंने अंतराल बताया है अभ्यंतर पद का, इस पर भी डिस्कस हुआ था। आभ्यंतर और अभ्यंतर में अंतर है, तो इन्होंने जगरूप सहाय ने आभ्यंतर पद ही प्रयोग किया है। अच्छा जी। समन्वयद्राचार्य महाराज ने अभ्यंतरम दिगवधे रपार्थकेभ्य सपाप योगेभ्य अनर्दंड का स्वरूप बताते हुए लिखा है कि दिग्व्रत की अवधि के भीतर भीतर अभ्यंतरम अपार्थकेभ्य पाप योगेभ्य विरमण अनर्थ दंड व्रतम विदुर व्रत धराग्रण्य। नहीं ठीक है, वहां अभ्यंतर शब्द का अर्थ भीतर लिया और आभ्यंतर समन्वयद्राचार्य महाराज ने आभ्यंतर शब्द का प्रयोग स्वयंभू स्तोत्र में भी किया है। नहीं, वहां पर अभ्यंतर शब्द का प्रयोग किया। वासुपूज्य भगवान के स्तवन में आपकी सबके नॉलेज में लाने के लिए ही हमने दोहराया है, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अभ्यंतर और आभ्यंतर, हाँ बिल्कुल स्वागत है मेरे को। अथवा एक दूसरा विकल्प हम बता रहे हैं आपको कि अभि और अंतर इन दो शब्दों से मिलकर अभ्यंतर बना है, उसमें आंग उपसर्ग लगा दें तो अभ्यंतर बन ही जाएगा। उसमें कोई असमानता अभ्यंतर आभ्यंतरम बन सकता है, एक ही अर्थ हो जाएगा। स्वार्थ में अण प्रत्यय करने से दोनों एक अर्थक हो जाएंगे। पर वो जो विद्वान है, जो महाराज जी जिनका नाम ले रहे हैं, उन्होंने आभ्यंतर शब्द का ही प्रयोग किया है सर्वार्थ सिद्धि में। और स्वयंभू स्तोत्र का भी महाराष्ट्र के यहाँ से प्रकाशन हो चुका है, तो उसमें भी कहीं पर अभ्यंतर शब्द आया है। 12वें तीर्थंकर भगवान के उसमें अभ्यंतर शब्द आया है, निमित्तम अभ्यंतरम अप्यलंते। जो मन में है वो उसको अभ्यंतर कर दे। हाँ जी, तो वहां पर अभ्यंतर एक होगा, अभ्यंतर। अच्छा, ऐसा भी हो जाएगा। जैसे अपन कहेंगे अभ्यंतर प्रवृत्ति, अभ्यंतर विकार, ठीक है। तो वो तो तत्र भगवान में भी लगता है, अंतरे भव अंतर बनता है, बन जाएगा। तो वहां तो अभ्यंतर ही होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए अपन ऐसा प्रयोग करते हैं कि वहां होने वाला, अच्छा, तो अभ्यंतर होगा नहीं, अभ्यंतर ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या बोले कि अंदर में होने वाला जो है, अंदर को अभ्यंतर कहेंगे और वहां जो कुछ होने वाला है उसको आभ्यंतर कहेंगे। जो अंदर होने वाला घटनाक्रम है उसको आभ्यंतर कहेंगे। यही चीज है कि हाँ आंग उपसर्ग लगा करके उसमें जो है भाववाची उनको बनाया है। अभ्यंतर और आभ्यंतर में, हाँ, एक तो आंग उपसर्ग वाला हो गया रूप, और दूसरा रूप ऐसा भी हो जाएगा अभ्यंतरे भव आभ्यंतर, वहां पर सिर्फ एक अ की वृद्धि कर दी है। भावर्थ में अन प्रत्यय लगाएं तो अभ्यंतर से भाव है आभ्यंतर है, भावर्थ में भी हो जाएगा। यही है में स्वार्थ में जहाँ अधिकरण जीवा नहीं जो
निर्देश स्वामी साधनाधिकरण स्थिति विधानता इस पद की जब उत्पत्ति अधिकरण में की तो उन्होंने वाह आभ्यंतर आभ्यंतर पद का प्रयोग किया उन्होंने। हाँ जी। क्या बोलते जगरूप सहाय ने, और उनकी व्याकरण स्थिति की आभ्यंतर पद ही उपयुक्त है। अरे जो चलेगा आगे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शब्दों को सामने रखने से कोई विमर्श हो ही जाता है। आभ्यंतरम तपः, उसका अभ्यंतर तत्व कहाँ पर वर्णन है? 9वें अध्याय में, वहां पर क्या शब्द है? बाह्य आभ्यंतरोपध्यो, एक तो है बाह्य और अभ्यंतरोपधि का त्याग। नौवें अध्याय में तो अभ्यंतर तप हो जाए, अभ्यंतर विशेषण हो गया। ठीक है। और अभ्यंतरे भवः, अभ्यंतरे भवः तपः, भवम तपः, भवम अभ्यंतरे भवम तपः, आभ्यंतरम अभ्यंतरम तपः। तपः हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों प्रयोग हाँ हो ठीक जाए। है। अभ्यंतर का अर्थ अंदर है और आभ्यंतर का अर्थ है अंदर होने वाला। हाँ ठीक है। इसमें जो दिया है टीका में, उसमें बाह्याभ्यंतर में दिया है तद्विधम। इसमें अपने सर्वार्थ 9वें अध्याय में। जी जी। हाँ हाँ जी। तो बहिर्भवः बाह्य, ऐसा बाहिर नहीं बनेगा, बाहिर नहीं बनेगा, बहि से बाह्य, वही से बाह्य बना। बहिर जो बहिर अव्यय है उससे नहीं बना। नहीं बहि शब्द, अच्छा, बहि, वो बहिस सकारांत है ना? बहिस शब्द सकारांत है। नहीं, अच्छा, अभी तो बहिर ही है। तो वहां तो फिर हम नहीं देखेंगे, ये हम देखेंगे। इसमें 9वें अध्याय में अभ्यंतर शब्द दिए हैं। क्या है वो ठीक है। नौ में ये लिखा है 9वें अध्याय के 26वें सूत्र में, सर्वार्थ सिद्धि के अंदर नहीं, हमने अभ्यंतर 19 नंबर की जो सूत्र है उसकी उत्थानिका में, 19वें नंबर सूत्र की उत्थानिका में देखिए आप, अच्छा, तपशो विधानम कर्तव्यम इति अत्र उच्यते तद द्विविधम बाह्या बाह्य माभ्यंतरम च, बाह्य माभ्यंतरम च। बाह्य इसमें हमारी प्रति में जो प्योर संस्कृत वाली है ना सोलापुर की, उसमें था द्विविधम बाह्यम अभ्यंतरं च, मभ्यंतरम लिखा है। इसमें पंडित जी का में तो इसमें हाँ, पंडित जी हर जगह आभ्यंतर ले रहे हैं। और देखिए आगे 26वें सूत्र को देख लीजिए ना महाराज जी, वहां स्पष्ट हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। 26वें सूत्र में आप देखिए, क्रोधादिर आत्म भावोभ्यंतर औपधि, यहाँ पर आ नहीं है, भावोभ्यंतर औपधि, भावो अभ्यंतर औपधि। ठीक है, हो गया ना? नहीं नहीं, मूल सूत्र शास्त्रों। स्वामी जी, हाँ जी, मूल सूत्र में क्या बन रहा है? बाह्य अभ्य दोनों रूप बन जाएंगे मूल सूत्र से तो, क्योंकि दोनों कैसे बनेंगे? बाह्य का जो य, उसमें अगर अ आभ्यंतर मिलाओगे तो बनेगा भी तब, बाह्य नहीं और नहीं महाराज, आभ्यंतर में बाह्य आभ्यंतर बनेगा। कहाँ पहुंच गए?
समान सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। हाँ तो ठीक है। समान में हो और आ दोनों आ जाएंगे। तो अगर बाह्य के बाद अभ्यंतर लिखोगे तो भी बाह्य अभ्यंतर बनेगा, बाह्य के बाद आभ्यंतर लिखोगे तो भी बाह्य आभ्यंतर बनेगा। रूप में कोई अंतर नहीं पड़ना, दोनों विग्रह हो सकते हैं। नीचे देखिए ना, क्रोधादिर आत्म भावोभ्यंतर उपदि, यहाँ तो वो कुछ नहीं कर सकते ना कोई भी विद्वान। मिला? यहाँ तो कोई उपाय ही नहीं ना आ करने का। नहीं वो तो ठीक है, और नीचे देखो, नियत काल यावत जीवम वाह। तो वाह के बाद अब में तो अभ्यंतर की संधि करने पर भी वहां पर एक खंडाकार दिया है इनने। अगर आ की संधि होती तो दो खंडाकार देते हैं कुछ विद्वान लोग। वो तो फिर अभिप्रेत अर्थ अपने को प्रसंग देख करके निकालना होगा, और कोई ये इसमें तो ज्यादा मान्य है स्वामी जी, हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन जब दो शब्द अलग अलग आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा डिस्कस हो गया, और कोई बात नहीं। कोई बात नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। भ्रांति अब कोई हो सकता है, जैसे कल जो है प्रतर शब्द में वो निकल गया कि हाँ प्रतर है, यहाँ विस्तार लेना और संकोच हाँ, लेना, और नहीं तब प्रतर समुद्र घाटी लगाते रहते तो वो सब गड़बड़ हो जाता। ठीक बात है। उनने असली में क्योंकि राकेश जी ने कहा कि वहां पर जो वचन है, हाँ दंड जुगे और ओराले, फिर कवाड़ जुले जुएले, ये हम्म, पदर संवरणे, ये हम्म, ए तीनों जगह है। तो इससे उन्होंने ये निकाला कि ये सामान अधिकरण नहीं बन रहा है, माने ये उसका विशेषण बन रहा है। सामान अधिकरण का अर्थ होता है विशेषण विशेष्य भाव। तो नहीं वहां पर अपन उन्होंने की विशेषण भाव बना करके फिर वो घटित किया कि ये प्रतर का अर्थ है विस्तार और संवरण का अर्थ है संकोच। हाँ यही तो प्रतर चीज जो है था ना। वो समुद्घात के उस काल की संज्ञा वाला प्रतर भिन्न था, हाँ यही ऐसा यही अर्थ चीज था। है कि अपन जो एक शब्द एक ही बार में सुन रखा है तो उपयोग तो वहीं हाँ जाएगा ना। सही बात है, जो अभ्यास में आ गया है वही दिमाग पकड़ेगा। हाँ नहीं उसका माने बार बार उपयोग वहीं जाता है, और जब साहित्य बिठा लेंगे तो अपने आप प्रतर शब्द का अर्थ विस्तार हो गया, हम्म, क्योंकि वहां संकोच है, उसका समकालीन जो है चाहिए हमें विस्तार। प्रतर है। कल आप थे उस समय जब चर्चा चली? नहीं कल नहीं थे आप। हाँ नहीं, बड़ी वो गाथा निकली थी पृष्ठ 400 पर। इसी ग्रंथ में आप देखिएगा पीछे 400 पृष्ठ पर महाराज जी ने एक गाथा बताई थी, पृष्ठ 400। हाँ हाँ 400 पर दूसरे पैराग्राफ पर ऊपरी है। चारवें पृष्ठ पर है। हाँ सबसे ऊपर, हाँ उसी में अभी निकल आई। सबसे ऊपर एक गाथा है बोल्ड में, काले रंग की। दंड जुगे ओराल, कवाड़ जुएले पैर संवरणे। हम्म मिला? शेष तिये जान कम्मयम। तो शेष तिये मतलब दो प्रतर और एक लोक पुराण, ये तीन है ना, इसमें कार्मण का योग है। तो अभी जो ऊपर अर्थ निकाला है पंडित जी ने, जो हिंदी अर्थ निकाला है उसका ऊपर वाले का, उसमें थोड़ी सी चूक हो गई है। हाँ उन्होंने प्रतर संवरण का अर्थ था कि नीचे आते समय जो प्रतर हो रहा है उसमें औदारिक मिश्र पंडित जी ने लिख दिया नीचे हिंदी में। तो वो बहुत बहुत बड़ी चूक हो गई है, वो संभव ही नहीं है वैसे, क्योंकि अंतिम चरण से ही उसका खंडन हो जाता है। शेष हाँ तिये। हाँ तो ये कैसे संभव है? क्या जाते समय कारमान रहे और आते समय वो हो जाए मिश्र हो जाए, ऐसे कैसे होगा। नहीं हो ही नहीं सकता वो। हाँ बड़ी भूल हो गई।
तो उसमें ऊपर वाली पंक्ति में जो प्रतर संवर्ण था ना, तो वहां पर प्रतर का अर्थ विस्तार और संवर्ण का अर्थ संकोच। तो जब समुद्घात में वो फैलाव कर रहे हैं तब, और जब वो संकोच कर रहे हैं तब, दंड जो है ओवराले, कवाड़ जो है दंड युगल, और कपाट युगल में औदारिक मिश्र है, और शेष तीय कम मई है, बाकी तीन में कर्मण का योग है। यहाँ प्रतर का मतलब विस्तार करना। फैलाव है, प्रतर का अर्थ फैलाव है। तो ये आभ्यंतर निर्वृत्ति ये है कि जहां आत्म प्रदेश इंद्रियों की आकृति को धारण कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अपने जो आत्म प्रदेश है वो स्थिर नहीं है, हमेशा बदलते रहते हैं। सिर्फ नाभि स्थान के जो 8 रोचक प्रदेश हैं वो यथावत रहते हैं, बाकी सारे आत्म प्रदेश यहाँ वहाँ बदलते रहते हैं। अभी जो कान में आत्म के प्रदेश है वो आंखों में चले जाते हैं, नाक में चले जाते हैं, सब इधर उधर होते रहते हैं। और फिर वो कर्मों का क्षयोक्षम ऐसा है कि वो कहीं भी चले जाए आत्म प्रदेश, जो उपकरण लगा हुआ है इंद्रिय वगैरह, तो आंखों में अगर वो प्रदेश चले जाएंगे तो वो देखने का काम करेंगे, और कानों में चले जाएंगे तो वो सुनने का काम करेंगे। ऐसा चलता है, प्रदेश निरंतर गतिमान है। तो प्रदेश कहीं से कहीं जाते होंगे, मतलब सिर के प्रदेश पैरों में चले जाते होंगे, कहीं से कहीं जाते होंगे। आत्मा जैसे रक्त भी परिभ्रमण करता है ना, वो आत्मा प्रदेश परिभ्रमण। स्वामी जी, जी महाराज जी। करंट तो पूरे वायर में घूमता है, सही बात है। लेकिन जिसके आर्मेंट्स जो है ढीले पड़ जाते हैं थोड़े, वहां पर वो डिस्टर्ब हो जाता है, स्पार्किंग करने लगता है या फॉल्ट हो जाता है। हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट खराब होने से वो तड़ 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 आवाज होती है। बस सीधा सा गणित है अपन। मतलब एक ही एक्सटेंशन बॉक्स में आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो वो भी चार्ज होगा, आप टेबल लैंप लगा रहे हो वो काम करेगा, आप कोई ऑडियो चालू कर दो वो काम करेगा, टीवी लगा दो तो वो चालू हो जाएगा। वैसे ही अपने एक ही आत्म प्रदेश में सर्वांग क्षोभम है, तो वो प्रदेश कहीं भी चले जाएं तो जहां जहां जो जो यंत्र है उसमें वो लाइट फैल जाएगी। वो बिजली काम देश आत्म प्रदेशेश इंद्रिय व्यपदेश भाक्षु, वो जो आत्म प्रदेश है उनकी संज्ञा इंद्रिय है, अर्थात इंद्रिय, व्यपदेश अर्थात नाम, और भाग यानी प्राप्त। इंद्रिय नाम को प्राप्त उन आत्म प्रदेशों में प्रतिनियत संस्थानों नाम कर्मोदय आपादितावस्था विशेष पुद्गल प्रचय, प्रतिनियत आकृति वाली नाम कर्म के उदय विशेष से आपादित यानी प्राप्त जो अवस्था विशेष वाला पुद्गल प्रचय है, यानी जो आंखों की आकृति में जो परमाणु ऐसे अवस्थित है, सबकी आंखें अलग अलग है नामकर्म के उदय से, किसी के रंग अलग है, किसी के आकार अलग है, लेकिन वो जो आकृति बनी है, जहां आत्म प्रदेश उस इंद्रिय के आकार में स्थित थे, वहीं पर पुद्गल परमाणु उस आकृति में अवस्थित हुए हैं, वो बाह्य निर्वृत्ति है। बाह्य निर्वृत्ति का अर्थ पुद्गल की रचना है, आभ्यंतर निर्वृत्ति का अर्थ आत्म प्रदेशों की रचना है। क्योंकि आत्मा के लिए आत्मा अंतरंग है और आत्मा के लिए पुद्गल बाह्य है, तो पुद्गल की रचना को बाह्य निर्वृत्ति कह रहे हैं। रचना, निर्वृत्ति यानी रचना है, निवृत्ति यानी छुटकारा है, तो दोनों में अंतर है। तो निर्वृत्ति रचना है। तो ये दो प्रकार की निवृत्ति हो गई, एकदम अच्छे से समझ लो इसको, ताकि अपन फिर कभी पढ़ें इसको तो इसमें कहीं भ्रम न रह जाए। निर्वृत्ति और उपकरण, इनको क्या कहा? द्रव्येंद्रिय कहा। तो निर्वृत्ति का अर्थ रचना होता है, और उपकरण का अर्थ उस रचना का जो उपकार करे। अभी आगे आने वाला है। तो
हाँ तो शुद्ध आत्म प्रदेश होते ही है। शुद्ध आत्म अरे शांति रखो एकदम। आप वहाँ किस विवक्षा में जा रहे हो? वहां पर अभी वहां पर समय सार वाले शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर आत्म प्रदेश का जीव के वही प्रदेश, तो जीव के प्रदेश है। अब उसमें शुद्ध लिखा है तो लिखा है ना, दोनों क्या आपत्ति है? यहाँ पर अब पुद्गल की बात ही नहीं कर रहे हम, केवल उस उन आत्म प्रदेशों की जो आकृति बन रही है उसको शुद्ध आत्म प्रदेश कह रहे हैं। उसके साथ जो पुद्गल लगे हैं उसको अविवक्षित करके कथन कर रहे हैं। उद्गल तो क्षोभम भाव है भाई। उद्गल का तो क्षोभम भाव है। वो भी एक नो इंद्रियावरण कर क्षोभम। हाँ आत्म प्रदेश में तो द्रव्य है ना, इसलिए वो द्रव्येंद्रिय की जगह है। बिल्कुल ठीक है। तो द्रव्येंद्रिय में जो अंतरंग निवृत्ति है वो आत्म द्रव्य की निवृत्ति है, हाँ। और बहिरंग निवृत्ति जो है वो पुद्गल द्रव्य की निवृत्ति है। दोनों की रचना हो गई। और खास बात यह है कि आत्म प्रदेशों की जो रचना हुई है उस पर पुद्गल परमाणुओं से एक रचना बनी है, वो बाह्य इंद्रिय है। बाह्य इंद्रिय ये लिखा है ना, तेषु आत्म प्रदेशेषु, उन आत्म प्रदेशों के ऊपर। यहाँ पर ऊपर का अर्थ भी कहीं भ्रम रूप ना हो जाए। ऊपर का अर्थ ऐसा ना ले लो कि जैसे टेबल के ऊपर कोई चीज रखी है, वैसा अर्थ नहीं लेना। ऊपर का अर्थ है उन आत्म प्रदेशों के ऊपर, उन प्रदेशों पर, ऐसा लेना। उन प्रदेशों पर, ये अर्थ लेना। क्या है उन प्रदेशों का नाम? इंद्रिय व्यपदेश वाक्षु, इंद्रिय संज्ञा को प्राप्त। व्यपदेश का अर्थ संज्ञा होता है। तो इंद्रिय संज्ञा को प्राप्त उन आत्म प्रदेशों पर प्रतिनियत संस्थानों, निश्चित आकृति वाला, नाम कर्म के उदय से प्राप्त अवस्था विशेष हुई है जिसकी, ऐसा जो पुद्गल प्रचय अर्थात पुद्गलों का समूह है, परमाणुओं का पिंड है, स बाह्य निर्वृत्ति, वो बाह्य रचना है। आपके कोश में हाँ। बहिर्भव बाह्य, ऐसा क्या? यहाँ प्रत्यय लगाएंगे। अच्छा, तो बहिर् में यहाँ प्रत्यय लगाया। हाँ तो र का लोप कर दिया। हाँ, र का लोप कर दिया। असल में और ई का यह हो गया। अच्छा, ई का लोप तो हो ही जाता है। अच्छा, वरना लोकल स्वरे के ये है। ठीक है। इर प्रत्यय यकार वाला प्रत्यय होने पर इवर्ण और लवर्ण का लोप हो जाता है। इर का लोप हुआ, तो यहाँ पर बहिर करने से इर का लोप हो गया। इर का लोप हो गया, तो केवल बह भाग का पूरा लोप हो गया। बह बचा। और ब में आ की वृद्धि हो गई। हाँ, बाह्य फिर या में आ गया। हाँ ठीक है, बाह्य हो गया। हाँ, तो ये इसकी व्युत्पत्ति एक ही है, बहिर्भव बाह्य। हाँ, तो बाह और यण, हाँ, तो बाह्य प्लस यण बाह्य, ऐसा बन गया। न ऋण अनुबंध होता है। जो पानी में शय, हाँ, यण है। ठीक है, तो जो बहिर्भव बाह्य, ठीक बात, बहुत सुंदर। येन निर्वृत्ते उपकार क्रियते। बाह्य शब्द की व्युत्पत्ति बताई। बहिर शब्द से बाह्य बना है, उसमें बहिर में से इर का लोप हुआ और ब में जो अ था उसकी वृद्धि हुई, तो बाह हकारांत बना। फिर उसमें यण प्रत्यय जोड़ने से बाह्य हो गया। तो यण में से न अनुबंध था, वो अलग हो गया, तो अब बाह्य बच गया। अब ये जिसमें भी लगाना हो अब लगा सकते हैं। ये निर्वृत्ति रूपकार क्रियते, जिसके द्वारा निर्वृत्ति अर्थात रचना का उपकार किया जाता है। तद उपकरणम, वह उपकरण है। पूर्ववत, पहले के समान, तदपि द्विविधम, वह भी दो प्रकार का है। तत्राभ्यंतरम, उसमें जो आभ्यंतर उपकरण है वो क्या है? कृष्ण शुक्ल मंडलम, काला और सफेद जो आंख का अंदर का भाग है वो अंतरंग उपकरण हो गया।
और बाह्यम अक्षि पत्र पक्ष्म द्वयादि, आंख की जो पत्र पलक पत्र पक्ष्म यानी आंखों की जो बिरोनी है और पलकें हैं, दोनों पलकें हैं, वो ऊपर वाली और नीचे वाली पलक है। दोनों आंख की पलकों नहीं लेना है यहाँ पर, ऊपर और नीचे की जो पलक है। इसमें खास बात यह है कि कुछ प्राणी नीचे की पलक ऊपर की ओर ले जाकर के आंख बंद करते हैं, कुछ प्राणी ऊपर की पलक नीचे ला करके आंख बंद करते हैं, ऐसा है। हाँ, दोनों तरह के होते हैं पलक। और कुछ दोनों ही करते हैं, आदमी और दोनों ही जिनकी करता है। आंखों पर, जिनकी पलकों पर वो बारीक जो केश होते हैं ना, वो हाँ नहीं होते, उन उनकी पलकें बंद नहीं होती, उन प्राणियों की हाँ हाँ जीवन भर खुली रहती है। जैसे सांप है, मछली है, उनके उसमें केश नहीं होते, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल में केश होते हैं। वो मैमल्स है ना, वो दूध पिलाने वाली मछलियां हैं, इसलिए मछली तो आकार मात्र से कही जाती है, वस्तुतः वो दूध पिलाने वाले जीव हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, व्हेल और डॉल्फिन। स्तनधारी, स्तनधारी। बाकी शार्क जो है वो प्योर मछली है। इसलिए वो खतरनाक होती है, शार्क मछली खतरनाक होती है। नहीं, होती है, वो तो व्हेल भी खतरनाक होती है। कुछ शाकाहारी लेकिन होती है, कुछ शाकाहारी नहीं भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। डॉल्फिन डॉल्फिन, शाकाहारी डॉल्फिन तो होती है, हाँ डॉल्फिन शाकाहारी होती है। तो जिनके इसमें केश बाल होते हैं पलकों के सामने, उसको क्या बोलते हैं बालों को? आईब्रोज। बरोबर। नहीं, आईब्रोज ऊपर भ्रुकुटी को बोलते हैं, हाँ हाँ उनको गुजराती में पापड़ बोलते हैं। वो वो बाल, उसमें बाल में भी बारीक ऐसे फंसने के वो रहते हैं, तो वो जब बाल ऐसे आते हैं ना, तो एक दूसरे में फंस जाता है, फिर वो हाँ खुलते नहीं है। फिर अपन शक्ति लगाते तो खुलते हैं। हाँ जैसे आप आंख बंद करेंगे और मंद शक्ति से आप खोलना चाहो, तो आपको लगेगा कि वो पलकें एक दूसरे में फंस गई हैं, पर अपने को आदत पड़ी हुई है झटके से खोलने की, तो फिर एकदम खोल देते हैं अपन। लेकिन आप एकदम मंद शक्ति से खोलेंगे तो नहीं खुलेंगे, हाँ हाँ, क्योंकि वो अनुभव है। बालों में फंस, एक दूसरे के बालों में फंस जाती है। तो ये सब उपकरण है, बाह्य उपकरण है। एवं एवं शेषेष्वपीन्द्रियेषु विज्ञेयम। इस प्रकार बाकी इंद्रियों में भी ये सब जान लेना। कान में जो बाहर का उपकरण है अलग है, अंदर की जो नली वली है जो है वो अंदर के उपकरण अलग है। और आत्म प्रदेशों की आकृति जो है वो आभ्यंतर निर्वृत्ति है, और वहां जो पुद्गलों का प्रचय बना है, वैसा आकार प्रकार बना है, वो बाह्य निर्वृत्ति है। भावेंद्रिय उच्यते, भावेंद्रिय कही जाती है। लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, लब्धि और, शब्द आया है हाँ जी, तो अच्छी लोग है ना, हाँ, पक्ष में पक्ष्म कहते हैं उसको। नकारात्मक शब्द है ये, पक्ष में। हाँ, इसमें पंख, पक्ष्म शब्द आया तो है। पंख, पंच पंख। के प्रेमी के आतप तात्कालिक मदेना पक्ष, उसमें कर्णक में मन कितने लगा, तब अच्छी लोग। ये पक्ष्म शब्द जो है नंदीश्वर भक्ति में भी आता है, जहां पर भगवान के 10 अतिशय बताए ना केवल ज्ञान के, तो वहां उनके पलके झपकते नहीं भगवान की। ये जो अतिशय बताया उसमें, तो उसमें क्या लिखा है? अच्छा श्लोक आया है नंदीश्वर भक्ति में। अच्छायत्व पक्ष, पक्ष्म स्पंद, स्पंदस्य। पक्ष्म स्पंद ऐसा करके एक शब्द आया है हाँ नंदीश्वर भक्ति में। हाँ पक्षमल शब्द आता है ना, पक्षमल, पक्ष्मन, पक्षमल। पक्ष्मल। देह देशा। हाँ, वो पक्ष्मल जो है कल्याण मंदिर स्तोत्र में है। हाँ, कल्याण में कह रहा हूँ ना, हाँ हाँ,
पक्षमल शब्द है नहीं। 43वें काव्य में देखिए आप, पक्षमल शब्द है। बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्मा पादद्वयं तव विभो रचयन्ति भव्या। उसके ऊपर वाली 2 लाइन देखिए आप, इत्थम समाहित द्वयो विधिवत जिनेन्द्र सांद्रोल्लस पुलक पक्षमल देह देशाः। सांद्र यानी सघन रूप से उल्लसित हो रहे हैं। सांद्रोल्लसत पुलकितां, अच्छा ऐसा है ये। पुलक कंच, पुलक का अर्थ भी केश है। पक्षमल ये जो शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, हाँ जी, हर्ष से, हाँ उसके लिए ये मिल गया हमें। इस तरह समझे। गब्बूति सचतुष्य सुभिक्षिता गगन गमन मप्राणि बधा सर्गा भावा चतुरास्यत्वं च सर्वविद्येश्वर का अच्छायत्वम अपक्ष्म स्पंदश्च समप्रसिद्ध नख केशत्वम। स्पंद जो है पुल्लिंग शब्द है, तो अपक्ष्म स्पंदः, पलके नहीं अपलक रहते हैं, स्पंद रहते। यहाँ पर पक्ष्म का अर्थ पलक लेना है, पक्ष्म का अर्थ अभी केश ले रहे थे ना। नख केशत्वम तो अलग है, वो तो अलग है ही है। इसमें टीकाकार ने लिखा है अपक्ष्म स्पंदश्च चक्षुः पक्ष्मणाम पक्ष्मणाम चक्षुः पक्ष्मणाम चलना भावः। जहाँ पक्ष्म हाँ का तो अर्थ यहाँ ये पलकों का चलने का भाव। बुंदेलखंड में बिरोनी बोलते हैं क्या? बरौनी? हाँ, बिरोनी तो आप पलक के जो बाल हैं उनको बिरोनी बोलते हैं। वही वही वही। तो यहाँ पक्ष्म का अर्थ तो पलक लेना पड़ेगा क्या? पलक पलक है, पलक जो ऊपर नीचे के पलक है ना प्रभु, हाँ जी। वो पलक झपकते नहीं है, स्थिर रहते हैं। इसमें लिखा हुआ है पक्ष्मल का अर्थ लिखा है लॉन्ग ब्यूटीफुल आई लैशेस। लैश यानी वो केशों को खजाना। कहेंगे पक्ष्मल। और पक्ष्म का अर्थ क्या है? आई लैश, उसका अर्थ भी आई लैश लिखा है। वही लंबे सुंदर आंखों के केश। पक्ष्मल का अर्थ लंबे सुंदर आंखों के केश, लॉन्ग और ब्यूटीफुल आई लैशेस। हाँ तो ठीक है, पलकों का जो मल है यानी बाल, वो पक्षमल है। नहीं नहीं, मल नहीं महाराज जी। पक्ष्म और का जो पक्ष्मल शब्द में मल शब्द से नहीं बनाया। अरे पक्ष्म में ल जुड़ा हुआ, ल जुड़ा हुआ। पलक कह रहे हो? पलक हाँ या वही कह है रहे हैं, और या केश, दोनों अर्थ हो गए। तो अब अपक्ष्म स्पंद का अर्थ तो केशों का अस्पंद तो नहीं हो सकता, पलकों का अस्पंद ही उसका अर्थ निकलेगा। वो तो बिल्कुल। जब पलक स्थिर रहेंगी तो उसकी बरौनी भी अपने आप वो रहेंगी स्थिर। बिरोने तो हमेशा स्थिर रहती है, सिर्फ पलकें ही हिलती है। राजेश जी आए हैं महाराज। अच्छा, मौनी बाबा पधार गए। हाँ जी, हाँ जी। कल राकेश जी थे, आज राजेश जी थे। वाह भाई।
लंबनम लब्धि है। प्राप्ति का अर्थ लब्धि होता है, लंबन का अर्थ प्राप्त होना। का पुनरसो, वह क्या है? तो आचार्य कहते हैं ज्ञानावरण क्षयोपशम विशेष। ज्ञानावरण का क्षयोपशम विशेष ही लब्धि कहलाता है। यद सन्निधानाद आत्मा, जिसके सन्निधान से आत्मा द्रव्येंद्रिय निर्वृत्तिम प्रति व्याप्रियते, द्रव्येंद्रिय की रचना के प्रति व्यापृत होती है, अर्थात प्रवृत्त होती है। तन निमित्त, उसमें निमित्त भूत आत्मन परिणाम, आत्मा का जो परिणाम है, भाव है, वह उपयोग, उपयोग है। अब स्वामी जी ये लब्धि भी एक, तो कई प्रकार से है। ठीक है ना, पंच लब्धि में भी लब्धि है, ठीक है ना, वो लब्धि लंबनम पृथम लब्धि से तो भी सही लब्धि है। है, हाँ, बिल्कुल। यहाँ भी लब्धि नौ है। केवल लब्धियां भी लब्धि। हाँ वही तो कह रहा नौ हूँ। की, तो लब्धि तो शब्द वहां को पर कई जगह है। वो यहाँ पर क्या है, लंबनम लब्धि कह दिया, मतलब प्राप्त होने का नाम लब्धि है। और यहाँ इस प्रकरण में क्या है इसका अभिप्राय? तो बोले ज्ञानावरण के कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं यहाँ पर। अब नव केवल लब्धि में तो क्षायिक भाव है, वहां पर उसको यही, क्षयोपशम विशेष को लब्धि नहीं करेंगे। हाँ यही चीज है कि एक शब्द को अनेक अर्थों में कैसे घटित किया गया। प्रकरण के अनुसार अर्थ लेना ही तो अर्थाचार है। हाँ हाँ, प्रकरण प्रसाद। और हम्म, स्वामी जी, ये लब्धि और उपयोगी दो दो पद हैं अलग अलग। तो कुछ हाँ बच्चों जी, के पास उपयोग होता है, लब्धि नहीं होती। और कुछ बच्चों पर उपयोग होता है पर लब्धि नहीं होती, और कुछ पर लब्धि होती तो उपयोग नहीं होता। कुछ बच्चे, माताएं आती कहती महाराज मेरा बच्चा बहुत होशियार है, थोड़े पढ़ लेता है याद हो जाता है। कुछ कहते हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है लेकिन याद ही नहीं होता है। कह रहा है कि हमारा बच्चा खूब होशियार है लेकिन पढ़ता ही नहीं है। तो उपयोग और लब्धि ये दो चीजें पद पद में हैं। तो जब तक लब्धि है और उपयोग नहीं है तो काम नहीं करेगा। और उपयोग खूब लगा रहा है लेकिन लब्धि नहीं है तो काम नहीं करेगा। लब्धि और उपयोग दोनों साथ देखिए साथ होंगे तो वो काम होगा। महाराज जी, यहाँ पर ये लिखा है तन निमित्त, हाँ अब आप पढ़ लो, आपको उस क्षयोपशम के निमित्त से आत्मन हम्म परिणाम उपयोग, आत्मा हम्म का जो परिणमन है, परिणाम है, उसका नाम उपयोग है। परिणमनम हाँ परिणाम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो क्षयोपशम था, आप उपयोग करोगे उस क्षयोपशम का तो उसका नाम उपयोग हो गया। हम्म तदुभय भावेंद्रियम, ये दोनों ही भावेंद्रिय हैं। इंद्रिय फलम उपयोग, इंद्रियों का फल उपयोग है। तस्य कथम इंद्रियत्वम, तो फिर वो उसके पास इंद्रियपना कैसे हो सकता है? तो आचार्य कहते हैं कारण धर्म से कार्य स्वामी जी, दर्शनात्। इसलिए उन्होंने कहा तदु हे भावेन्द्रियम, दोनों को भावेन्द्री का, एक को नहीं कहा। पक्की बात है, सही बात है। अब कई बच्चे किताब को वो अच्छे ढंग से पढ़ लेते थे, याद नहीं कर पाते। कई हम्म, बच्चे एक बार किताब देख ली पूरी याद हो जाती है। हम्म। चलो। हाँ, वो असंख्यात प्रकार का ज्ञानावरण कर्म है, ऐसा तत्वार्थ वार्तिक में लिखा है कि हाँ दो हाँ कर्म असंख्य, दो कर्मों के असंख्यात भेद हैं, हाँ ज्ञानावरण हाँ। कर्म और नाम कर्म। तो नाम कर्म राजभार का में तो कहें सारा तो फल ज्ञान, ज्ञान औदिक रूपणा है, में जहाँ, और ज्ञानावरण का जितना भी फल है वो पूरा क्षयोपशमिक है, क्योंकि उसके क्षयोपशम से ही वो सब काम होगा। हाँ देखो, एक कुशाग्र बुद्धि मनुष्य जिसका 200 आईक्यू है, हाँ वो अपने फील्ड में तो अपना ज्ञान लगा सकता है, हर जगह नहीं लगा सकता। हाँ, तो जिस जगह नहीं लगा पा रहा है, तत्संबंधी उसका, ज्ञानावरण अभी क्षयोपशम को अप्राप्त है। हाँ और जहां उसका क्षयोपशम लग पा रहा है, तत्संबंधी ज्ञानावरण क्षयोपशम को प्राप्त है। ऐसे तिरसठ रिद्धि छौष में कहें। हाँ, नहीं, 63 क्षयोपशमिक नहीं है, कुछ औदिक भी है। हाँ नहीं क्या ओहदे छौष में जो भी मानो है, तो हाँ जी, उसका उसका हर जगह वो नहीं है। हर क्षेत्र में हाँ, सबके अलग अलग ओरा हैं।
ठीक है ना। भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा है उसके 63 जो है सीताएं हैं। उस सिर के ऊपर 64 वो बने हैं ना भंवरे केश में। 64 नहीं है, 63 है स्वामी जी, खूब गिनवा लिए थे। अच्छा जी महाराज जी, बहुत बढ़िया, हाँ, क्या बात है। हम यही यही खोज करके आए हैं। हाँ भगवान जी महाराज जी गोमतेश्वर बिल्कुल। बाहुबली की प्रतिमा पूरे कर्णालियों की प्रतिमा है स्वामी जी। वाह वाह। उनकी जो लताओं के जो पत्ते हैं वो 148 हैं। अच्छा जी। और जो है उनकी जो लिखिए, बामी के सर पे वो 4 हैं। 1 मिनट महाराज जी, 4 हम लिख लेते घाटियां हैं। कर हैं। लिख रहे हैं। आपने इतने चातुर्मास किए वहां इतने दिन रहे, आपने क्या देख के आए? हमने तो बस भक्ति देखी और भगवान देखे। ये सारी चीजें प्रतीकात्मक बनाई गई हैं और इनमें बहुत सारे रहस्य भरे गए हैं। केवल प्रतिमा प्रतिमा नहीं होती है, उसमें प्रतिमा बांध डाला गया है। पक्की बात है। 100 कितने पत्ते बोले आपने महाराज जी? 148। 100 148। कर्म प्रतियां 148 होती है ना कर्म की। जी जी बिल्कुल सही है। और 63 भवर यानी 63 कर्मों का नाश करके वो केवली हुए। कर्मन की 63 प्रश्नार्थ। नहीं कर्मन की नहीं, चहु कर्म की। हाँ, चौ कर्म की। हम्म। वो जीव और चौ कर्म भी जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, हाँ बस। क्षेत्र जी विपाकी कुछ और ऐसे ही भव विपाकी, उससे बनेगी 63। बनेगी ना, उसी से तो बनेगी। नहीं, ये पर श्रोता लोगों को भी बता देंगे कम से कम ये 63 चौक 4 कर्म कौन से हैं। तो 4 घाटिया सही कर्म बात नहीं है। है अकेले। दयानंद राय जी से पूछे बिना अपन बदल नहीं सकते पाठ। 63 भवर, 148 पत्ते, और एक चीज क्या बोली थी महाराज आप? और 4 जो नाग है ना उनके नीचे बामी में 4 घाटिया कर्म के। अच्छा। पूरा गौमट सार का रूप दिया है उन्होंने कि हमारी आत्मा 108 148 कर्म प्रकृतियों से ढकी हुई है। हम्म। उनकी परछाई 63 क्यों नहीं पड़ती, परछाई ये तो। भी हम खोज करके आए। हाँ जी महाराज जी, आप तो हमें ले गए थे ऊपर और आपने बताया था कि इसलिए नहीं पड़ती। अद्भुत रहस्य था। पर हम किसी को बताते नहीं है। हाँ नहीं, मत बताइए महाराज। हाँ, ये जो तो खोजने आकर्षण दीजिए। है। हाँ, 4 नाग का जो आपने बोल रहे हैं कि 4 घातिया कर्म, या कर्मों वो जो को। 63 प्रकृति, जिन 4 भेदों के भेद हैं। हाँ, कर लो, कहीं भी भेदों के लगाओ भेद उसको, ऐसे करनानियों में हैं। गणित करो। हाँ ठीक है। जीव विपाकी, प्रतिमा पूर्व विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, ये 4 नाग प्रतिमा हैं। को, हाँ, इनकी प्रतिमा 63 बांध के उसमें घटाइए। 4 नीचे पैरों में है और ये सिर के ऊपर 63 है। और बीच में जो पत्ते हैं वो 148। तो 148 में से जितनी प्रकृतियां बाकी है, तीर्थंकर प्रकृति तो है नहीं उनकी। वो तो तो एक आहारक हाथ। दिक, आहारक दिक सब सब मुनि राजों को बंधती नहीं है। हाँ, कोई फिर भैया पूछ रहे हैं कि 63 क्या बताया, 48 संजय सबको भैया मिलता पूछ रहे हैं कोई। है। जी। स्वामी जी, हाँ कोई क्या पूछ संजय रहे भैया हैं? पूछ रहे हैं। हाँ, कि 63 आपने क्या बताया? 63 हमने ये बोला कि नाम कर्म की 13 प्रकृतियां, आयु कर्म की 3 प्रकृतियां, गोत्र और वेदनी छोड़ दो, तो आप 63 प्रकृतियां अगर गिनेंगे तो वैसे देखोगे तो घाती अघाती कर्म में से 6 प्रकृतियों के उत्तर भेद हैं। 63 प्रकृतियां, 47 हाँ, घाती कर्म कर्म की प्रकृतियां हो गई। मोनी की हाँ, 28, ज्ञानावरण बतेगा। की 5, दर्शनावरण की 9 और अंतराय की 5, ये 47 हो गई। और उसके बाद 13 नाम कर्म की प्रकृतियां हैं और 3 आयु कर्म की प्रकृतियां हैं, ऐसे 63। हाँ। तो 3 तो अबद्ध है,
आयु हाँ। कर्म तो बंध ही नहीं, तो उस अपेक्षा से उनका अभाव मान लो। अयत्न साध्य निर्वाण कहते हैं उसको, यही सर्वार्थ सिद्धि में ही आया है। हम्म। कारण धर्मस्य कार्य दर्शनात्, ये उपयोग जो है वो, उसमें इंद्रियपना कैसे संभव है? हम्म। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि कारण धर्म का कार्य में देख दर्शन होता है। तो कारण धर्म जो है लब्धि है, और उपयोग उस लब्धि का कार्य है। तो वो जो कारण धर्म है क्षयोपशम, वो इस उपयोग में दृष्टिगोचर हो रहा है, इसलिए ये भी इंद्रिय। यथा जैसे घटाकार परिणतम विज्ञानम घटयति, जैसे घट के आकृति रूप परिणत जो ज्ञान है अपना, उसको भी घट कहते हैं। तुम मेरी नजरों में हो, बोलते हैं ना, तो तुम तो जहां हो वहां हो, लेकिन मेरी नजरों में हो, ये उपचार हो गया। क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो वहां लिखा रहता है कि सावधान, आप सीसीटीवी की किसमें हो? नजरों में। हाँ, ये ज्ञान का परिणाम को घट कह रहे हैं, ज्ञान के पर्याय को घट कह रहे हैं। वहां तो दोनों पुद्गल हैं, कोई बात नहीं, दृष्टांत है। स्वार्थस्य तत्र मुख्यत्वाच्च, और स्व अर्थ का वहां पर मुख्यपना है, इसलिए उपयोग जो है वो भी इंद्रिय है, भावेंद्रिय। इंद्रस्य लिंगम इंद्रियमिति यह स्वार्थ स उपयोगे मुख्य। इंद्र यानी आत्मा का जो लिंग यानी चिन्ह है, उसका नाम इंद्रिय है। इस प्रकार जो स्वार्थ है, स्वार्थ क्या है? आत्मा का चिन्ह। स उपयोगी मुख्य, वो उपयोग में प्रधान है। उपयोग लक्षण बताया ना, तो उपयोग लक्षणों जीव इति वचनात्, ये वचन है कि जीव उपयोग लक्षण वाला है। अतः उपयोगस्य इंद्रियत्वम न्याय्यम, इसलिए उपयोग का इंद्रियपना न्याय्य है। न्याय्य का अर्थ होता है न्यायाद अनपेतम, न्याय्यम। हम्म? अनपेतम यानी न्याय सहित है, न्यायोचित है, रहित नहीं है। अर्थ तो शब्दार्थ तो ये है, ठीक है ना? ऐसा कहना न्याय से रहित नहीं है, न्याय्य अर्थात न्यायोचित है, अर्थात न्यायोचित। मतलब शब्दार्थ तो ये कह रहा है कि न्याय से रहित नहीं है। हम्म? नव्य न्याय में न्याय्य शब्द कब से चल रहा है? हम्म, ये तो व्याकरण में है ना। अनपेत लिखो, न अपेत, न अपेतम इति अनपेतम। हम्म, इसका कोई कारण हो भी सकता है, या फिर साहित्यिक कोई प्रयोजन भी बन सकता है, क्योंकि कोई कभी कभी कुछ शब्द भाषा में कर्कश लगते हैं, तो उसको थोड़ा इस ढंग से कहने पे तो फिर वो उसमें सुंदरता आ जाती है। पर यहाँ पर सिद्धांत में सुंदरता गौण होती है, यहाँ पर तो सिद्धांत और न्याय मुख्य होते हैं। हम्म, तन निमित्त आया था।
तन्निमित्त आत्मना परिणाम। कहाँ पर? निर्वृत्तिम है, डबलता है, डबलता है। हाँ, दो तो है ही। नहीं नहीं, दो तो है ही। निर्वृत्ति का अर्थ ही रचना, निर्वृत्ति का अर्थ तृप्ति है। निर्वाणम निर्वृत्ति, वो निर्वाण वाची है। तन्निमित्त तत् क्षौक्षम निमित्त, तस्य निमित्त तन्निमित्त, तस्य निमित्त तन्निमित्त, षष्ठी तत्पुरुष। तन्निमित्त का अर्थ होगा सनिमित्त यस्यासौ, तन्निमित्त बन जाएगा। स उपयोग में स क्षयक्षम लगेगा ना, लंबनम लब्धि। ज्ञानावरण कर्म क्षयक्षम विशेष, वो स हो गया, विशेष स। कहाँ पर? अच्छा, यद सन्निधानात्। अच्छा, हाँ ठीक ठीक। ऐसा। बहुत। जिस जिस क्षोभम विशेष के सन्निधान से आत्मा, क्यों? अच्छा, लब्धि लगा लेते हैं, चलो ठीक है। हाँ ठीक है। उस निमित्तक होने वाला आत्म परिणाम उपयोग है। व्याप्रियते इति व्यापारः, स व्यापारः निमित्त यस्य सह तन्निमित्तः। व्यापार का निमित्त पाकर जो, वो व्यापार जिसका निमित्त है, ऐसा आत्मा का परिणाम उपयोग है। ऐसा बन सकता है। न्याय्यम, ठीक है, आज का काल पूर्ण होता है। लक्ष्मी है। जी जी जी, हम लोग यहाँ अष्टमी को मूलाचार पढ़ते हैं। अच्छा, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, पर्याप्त अधिकार चल रहा है अभी। हाँ जी, राजेश जी आपसे मिलना चाह रहे हैं। महाराज जी। हाँ भैया जी, बहुत बढ़िया। अब तो हुमस दूर हो गई है फिरोजाबाद में। महाराज जी को हुमस से परेशानी थी, तो वापस ले चलना है। महाराज जी सुन नहीं पाए? सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, ले आओ पकड़ के। आपने कहा था ना उस समय कि जाओ मना के ले आओ, हो जब आगरा गए। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोग अलोक सवाणी मस्तक छेड़ो सदा भी, हे जिनवाणी भारती तो ही जपत रायन, जो ते शरण गए सुपास। जी, पंकज भाई है? हाँ महाराज जी, वो सारी चर्चा सुन रहा हूँ।
ये गोमतेश भगवान की बहुत बढ़िया जानकारी हासिल हुई आज। और एक बात विशेष बता रहे हैं कि उनका जो मस्तिष्क के ऊपर जो है ब्रह्म रंध्र पर वो चिन्ह नहीं है। इनको सीताएं कहते, बाल नहीं कहते हैं, वैसे सीताएं कहते हैं। तो बिल्कुल सेंटर भाग पर वो बिल्कुल सिंपल है। ऊपर का जो सेंटर है, जैसे तालु रंध्र है ना, वो हाँ। बिल्कुल प्लेन प्लेन है, उसमें जो है वो नहीं है सीताएं। अच्छा। प्लेन है मतलब उठा हुआ नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सिंपल है। जी जी। जो रिसर्चर होते हैं वो इसी प्रकार से मूर्तियों में मूर्तिमान को ढूंढते हैं कि इसमें ये विशेषता क्या है। क्योंकि अभी एक प्रतिष्ठाचार्य जयकुमार निशांत जी का कहना था कि जिन प्रतिमाओं के सिर के बीच का भाग उठा रहता है, उनके कान उनके हाँ, कंधों को छूते हैं। देखो ऐसा है, इसको आर्ट आर्ट कहते हैं और इसके कई रूपक हैं। आदिनाथ भगवान की जो मूर्ति है वो जटाकार है और उसके कान लंबे हैं और वैसे, और उसके बाल जो हैं नीचे तक लटक रहे हैं। वो तपस्या की मूर्ति का प्रतीक माना जाता है। जो लंदन की म्यूजियम में है, जो भगवान महावीर और आदिनाथ भगवान की जो मूर्ति रखी है, ठीक वैसे ही दो मूर्ति, आप कभी तेरापंथी मंदिर में गए हो तो जो अपने 24सी इधर है आंगन में साइड में कोने में दो मूर्तियां रखी हैं, एक एक फीट की करीब, तेरापंथी कोठी में शिखर जी में। हाँ जी, समझ गए। बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल हूबहू है। लंदन की म्यूजियम की और वो दोनों मूर्तियां बिल्कुल सेम टू सेम। अरे वाह। तो अपन अब कोई जाता है तो उनसे अपन चित्र बुलवा सकते हैं, शिखर जी हाँ, जाने वालों से। बड़े लोग हम क्या बोल रहे हैं, लोग भागा दौड़ी करते हैं, दर्शन थोड़ी करते हाँ नहीं नहीं, ठीक है, वो तो हैं। वंदना की उनको गिनती करते यदि काफी लोग। यदि मूर्ति में मूर्तिमान देखना शुरू कर दें तो कल्याण हो जाए। ठीक बात है। उसका नाम हम देवदर्शन है। मूर्ति ही देखते, हाँ। बिंब दर्शन के साथ बिंबी का दर्शन करना है। हम्म। बिंबी यानी जिनका बिंब है, उनका, बिंब के जो स्वामी जो हैं। 63 रिद्धि हैं, वो जैसे आजकल सीढ़ी सीढ़ी है ना, तो अलग अलग उनके चौष्टा में अलग अलग चीज है। ऐसे ही 63 रिद्धियां जो है वो काम करती हैं। तो जिस रिद्धि का जो छवछम होता है, उस रिद्धि का उस प्रकार से काम हो जाता है। अपलोड होती है वो सब। अभी करना है मुलत सर, या अभी रहने दो? आज जाना ही है तो कुछ अच्छा हाँ, आपको व्यवस्था देखनी है, ठीक है। शाम को ही जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ हाँ, ठीक है। नमोस्तु 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 इच्छाकार 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 गुरुदेव। महाराज जी। अच्छा महावीर बाबा, राजेश बाबू को लेके आए हो गए तुम? हाँ, हाँ समझ में आ हाँ रहा है। जी महाराज जी। कौन, नवरत्न जी हैं?